साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। स्क्रीन पे जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण, जो कि 30 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। साथ ही साथ अंबेडकर चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और डायरेक्टर हैं सेल RMD। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज दिवाली है, दीपदान उत्सव है। इसके संबंध में समाज में कई तरह की मान्यताएं हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यह जो पर्व है, यह जो त्यौहार है, वह राम से संबंधित है। लेकिन इस बात पर सवाल खड़े करते हुए डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप स्क्रीन पे भी उसे देख सकेंगे। साथियों उनका लेख पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा। चूँकि दिवाली या दीपदानोत्सव का समय है, काफ़ी चहल पहल है, इसलिए मेरे बैकग्राउंड से भी आपको कई प्रकार के आवाज़ें आ रही होंगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, दीपदान उत्सव की सहमति असहमति के सवाल पर अपनी मैत्री भाव को जगाए रखे, कठोर और द्वेषी न बने, केवल अपनी सम्यक बातों को रखे। तथागत बुद्ध के समक्ष दीप जलाने की परंपरा पुरानी है। वस्तुतः यही दीपदान है, विशेष अवसर पर यही दीपदान का उत्सव है। भले ही अन्य धर्मावलंबी दीप जलाने का पर्व मनाते हों, परंतु दीप और प्रकाशित दीप का संबंध बुद्धिज्म से ही है। प्रसन्न मन से आर्य उपोषण करना, धम्म कथा सुनना, दान देना, मंगल कार्य के लिए संकल्प करना आज के दिन विहित है। हमारे प्रिय सम्राट अशोक ने 8 में से 7 द्रोण स्तूपों से बुद्ध धातु निकालकर जो 84,000 बुद्ध वचनों के प्रतीक स्वरूप इतना ही बुद्ध विहार निर्माण कर दीप उत्सव मनवाया था, तो इसे उल्लासित होकर धम्म को गतिशील करने और स्वयं धम्म के प्रति प्रगतिशील रहने हेतु प्रतिवर्ष दोहराते हैं। यह परंपरा कई रूपों में हमारे क्रियाकलापों और गांव गलियों में दृश्य है। उसी की कड़ी में एक घरकुंडा या घरौंदा जो कार्तिक अमावस्या को बच्चों के द्वारा अपने घर के आंगन में अथवा घर के बाहर 1 से 5 मंजिला तक बनाया जाता है। इसकी गवेषणा करने पर घर में ही बुद्ध विहार बनाकर गृहस्थों द्वारा उपोषण करने की बात उजागर होती है। इतिहास के मलबे से खुदाई कर मूल निवासी परंपरा संस्कृति निकालने और विस्मृत कड़ियों को प्रज्ञा, शोध, अनुमान और अनुभव से जोड़ने की बात बाबा साहब ने भी कही है। रामायण कथानुसार रावण की हत्या चैत्र अमावस्या को हुई थी, न कि अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को। दूसरे की कार्तिक माह तक अंगद और हनुमान सीता को पता नहीं लगा पाए थे। अतः यह स्वतः प्रमाणित है कि अशोक विजय दशमी और कार्तिक अमावस्या को दीप जलाने की परंपरा का संबंध बुद्ध से है, न कि राजा राम से। कई ऐतिहासिक और लोक परंपराओं की गवेषणात्मक अध्ययन यह बताता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन दीपदानोत्सव की परंपरा बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़ी है। गौतम बुद्ध एक है, किंतु कई बौद्ध देश उन्हें कालोत्तर तो कई देश लौकिक मानता है। विहारों का उद्घाटन तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, इसलिए यह परंपरा भारत में ही प्रचलित हुई ऐसा प्रतीत होता है, परंतु दीपदान सर्वत्र होता है। इसलिए कार्तिक अमावस्या को बहुजन समाज उपोषण के साथ दीप प्रकाशित करे, बुद्ध वंदना करे,
घर नगर को दीपमाला से सजाए तो इससे हमारी श्रमण परंपरा ही मजबूत होगी। अतः जो मित्र दीपदानोत्सव से सहमत नहीं है वे सहमत होने वाले मित्रों के प्रति कटु न बने, उनसे द्वेष और घृणा न करें, उन्हें भला बुरा न कहें, बल्कि अपनी समर्थन में सार्थक और तथ्यपरक बातों को मित्रता के साथ रखें। यही सच्चे बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट की पहचान है। ये था डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर का लेख, जिसको कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया और स्क्रीन पे भी दिखाया। इस लेख के संबंध में आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं। इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को लगातार देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।